वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे। तो आज है नूर का फंक्शन। बेशक जो भी करना रहेगा वो करेगी। तो आज नूर को जो है अच्छा सा रेडी करना है, पंजाबी लुक देना है नूर को। जैसे कि मैंने आपको सामान दिखाया है सभी, तो वही आज इस पर लगेगा। आप सोचोगे इतना सारा मेकअप वगैरह है, तो वो मेकअप जो भी है बच्चों को कम से कम ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी लगाएंगे। और हंस रही है। तो चलिए इसका मेकअप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम कम है और मैं घड़ी पहन के बैठी हूँ, क्योंकि इस वाले रूम में वॉच नहीं है। तो 7:22 हो चुके हैं। फटाफट से इसका करते हैं मेकअप। और यहाँ सबसे पहले नूर बैठ गई है अपनी ड्रेस पहन के, और ये सूट गाइस बहुत प्यारा लग रहा था इस पर। जब आप फाइनल लुक देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो बहुत एक्साइटेड थी नूर रेडी होने के लिए। एक आवाज़ में उठ गई सुबह, पता नहीं रात को नींद आई है इससे नहीं आई है, क्योंकि कई बार होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हमने ये पहनना है, ये सब चीज़ें करने के लिए। तो बस रेडी कर रहे हैं इसको। सबसे पहले मैंने इसके जो लगाया है मिल्क क्रीम लगाई है, जो बहुत ही अच्छी है, बच्चे पे लगा सकते हैं। मिल्क क्रीम, बेबी मिल्क क्रीम लगाई है इसके। उसके बाद यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र लगाया है। बिल्कुल लाइट है, बच्चों की स्किन पे कोई भी हार्म ये कुछ भी नहीं करता है। बहुत अच्छे ही ईज़िली और बहुत ही लाइट वेट होता है, अच्छे तरीके से लग जाता है फेस पर बच्चे के। तो यहाँ पर लगा दिया है। बहुत कम से कम प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने टैल्कम पाउडर लिया है, बेबी टैल्कम पाउडर है, बस वो लेकर इसके फटाफट से लगा दिया, क्योंकि टचवुड इसको नीड नहीं लगी इतनी ज़्यादा टैल्कम वगैरह लगाने की। फाउंडेशन वगैरह मैंने नहीं लगाया बिल्कुल इसको। और बीच बीच में से ये ना बस ये करती है, बार बार प्यार करती है मुझे। तो बेटियां सच में प्यारी ही होती हैं। तो इसको रेडी करते करते ना मुझे भी मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को ना शौक़ है शुरू से। मेरे पास काफ़ी बच्चे मेरे से मेकअप वगैरह करवा के गए अपने फंक्शनों में, क्योंकि मैं पहले ना स्कूल वगैरह में ऐसे फंक्शन में जब होते थे ना बच्चों के एनुअल फंक्शन वगैरह जो भी, तो मैं जाती थी बच्चों को रेडी करने। तो एक लगाव सा इन चीज़ों से मुझे, और मुझे मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, आपने देखा ही होगा। तो मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह मैं देने की कोशिश करती हूँ, बट नहीं हो पाता है मुझसे, क्योंकि काम इतने होते हैं। कई बार मेरा मन करता है कि मैं अलग से वीडियो, अलग से चैनल बनाऊँ इस चीज़ का, बट नहीं टाइम लगता। इसी में ही मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। जितना भी टाइम मैं देती हूँ अपने वीडियोज़ में, आप देखते हो, आप लोग के सामने ही है। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा मैंने रोज़ गोल्ड कलर का यहाँ पर इसके आई शेडो लगाया। उसमें मिक्स कर दिया है शिमरी आई शेडो भी रोज़ गोल्ड का। तो यहाँ पर दोनों मिक्स करके इसके लगा दिया है। पिंक कलर नहीं था इसमें, रेड था, बट कोई बात नहीं, वो चल गया था इसके साथ। रोज़ गोल्ड हल्का हल्का से लगा दिया था। ब्लश लगा दी हूँ मैं इसके, लाइट लाइट सा बिल्कुल। आप देख सकते हो ब्लश ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा है उसमें भी, जितना भी है बस वो लगा दिया। वो भी ये मेरी सिस्टर ने दिया हुआ था। ब्लश वगैरह मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, तो ये उसने मुझे दिया था, तो अभी तक यूज़ कर रही हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर लिपस्टिक का मैं रेड, ये क्या, मैंने पिंक कलर लगाया है, और मुझे बोल रही थी मम्मा मुझे रेड कलर की लिपस्टिक लगाओ, इसको रेड कलर की लिपस्टिक पसंद आती है। तो यहाँ मैंने बोला ड्रेस के हिसाब से बेटा मैं ये लगा देती हूँ पिंक कलर की। तो डार्क पिंक है ये, जो होता है ना मजंटा पिंक, उस तरीके का पिंक है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, सूट भी कर रहा था फेस पे नूर के। तो बहुत शौक है मेकअप कराने का, आप देख ही सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, मम्मा मुझे सुंदर सा बना के भेजना। मैंने कहा हाँ बेटा सुंदर ही बना के भेजूँगी, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना सुंदर बनाऊँगी बाबू। तो फटाफट से लगा दी इसकी लिपस्टिक। और बिंदी ना मैं लगाने की, मैं पहले भूल गई थी कि बिंदी लगानी है। बाद में मुझे ध्यान आया कि भी मेकअप के साथ साथ यहाँ पे बिंदी भी जाएगी। तो मैंने इसको बोला यहाँ पे मैं लाइनर लगाऊं क्या, तो ये मना कर रही थी पहले, क्योंकि लाइनर काजल वगैरह ये नहीं लगवाती है। तो मैंने बोला इसको कॉर्नर कॉर्नर पे मैं लगा देती हूँ, पूरे पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बच्चा है, बच्चों को आप जितना कहोगे आँख बंद कर तो वो नहीं कर पाता है। तो साइडों साइडों पर मैंने
लाइनर जो है वो इसके लगा दिया था, लाइट लाइट सा बिल्कुल कॉर्नर पे, बीच में नहीं लगाया क्योंकि अद बदा के बच्चा ना आँख खोल ही देता है, मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा मेकअप ही ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मैं ढूंढ रही थी बिंदी, कोई छोटी सी बिंदी मिल जाए मैं इसके लगा दूँ, तो मुझे ना ये वाली बिंदी मिली थी पिंक कलर की जो मैं छोटी लगाती हूँ, बट ना ये बाद में निकल गई होगी क्योंकि इसके ना फोरहेड पे और ना आईब्रोज़ के बिल्कुल बीच में बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो वो टिकी नहीं होगी, बता रही थी मुझे बाद में आके कि मम्मा निकल गई थी। तो फटाफट से इसकी मैंने चोटी खोली। ये शुक्र करो मैंने इसकी उस एक दिन पहले 2 चोटी कर रखी थी, तो मुझे टाइम इतना नहीं लगा, पर फिर भी मुझे दिक्कत हुई क्योंकि मैंने कभी भी परांदा नहीं लगाया गाइज़। मैंने मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं इस पर ट्राई कर रही थी परांदा, मुझे परांदा लगाना ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं हेयर स्टाइल बहुत कम मुझे आते हैं और मैं मेकअप पे ज़्यादा मेरा फोकस रहा है, हेयर स्टाइल वगैरह मुझे नहीं इतने आते, ना मैं करती हूँ, तो जो भी रहा है तो बस फटाफट से लगा दिया है। और एक तो बच्चे ना हेयर स्टाइल कराते हुए टिकते नहीं हैं। अभी आप देखना कितना सिर हिला रही थी ये, और इसके पापा उधर से इसको देख देख के हंस रहे थे और ये बड़ी खुश हो रही थी, अपने पापा को कह रही थी पापा मैंने सूट डाला है ये है। जब तो इसके पापा भी बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि हमने भी इसका फर्स्ट टाइम ऐसा लुक किया है और देखा है इसको। तो कोशिश कर रही थी मैं फ्रेंच कुर्ती इसकी बनाऊं जैसे कि पहले बनी हुई थी, तो मैंने सोचा वही ट्राई कर लेती हूँ फटाफट से बनाने की। तो एक साइड से तो ईजिली इसकी बन रही थी, जिस साइड से अभी मैं बना रही हूँ यहाँ से ईजिली बन रही थी, दूसरी साइड से पता नहीं क्या ही हो रहा था, बन ही नहीं पा रही थी। तो गुस्सा आ गया था पहले, तो मैंने सोचा एक तो वैसे ही लेट हो रहे हैं और मैंने भी फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाने थे इसके क्योंकि आज पार्टी टिफ़िन जाना था। कोई भी फंक्शन है तो पार्टी टिफ़िन जाता है, तो इसकी मैडम की एक ही फरमाइश होती है कि मम्मी मुझे फ्रेंच फ्राइज़ बना के देना। तो बस यहाँ पे वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट किया क्योंकि बहुत स्लो मैं बना रही थी, मेरा हाथ इतना हेयर स्टाइल में चलता नहीं है। और आप लोग अभी आगे आगे ना नूर की देखना कैसे कैसे एक्टिंग करेगी, वो बैठ के भी परेशान हो रही थी बैठी बैठी, देख लो। तो मैं उसको बोल रही थी सर मत हिलाओ यार, नहीं तो नहीं बन रहेगी ना, गुत नहीं बन पाएगी, और मुझे वैसे भी इतनी नहीं है नॉलेज इन चीज़ों की, गुत वगैरह नहीं मैं बनाती तो मुझे नहीं समझ में आती है। तो फटाफट से इसकी मैंने बना दी जो भी थी। दूसरी साइड से मैं करने लगी तो पता नहीं क्यों बन ही नहीं पा रही थी, पहले बनाई फिर खोली, फिर बनाई फिर खोली, थर्ड टाइम जाकर जो है इसकी बस मैं अब चली गई थी किचन में। तो मैंने इसके पापा को बोला था आप इसके फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर दो, मैंने बॉयल कर दिए थे, मैंने कहा बस तुम फ्राई कर दो क्योंकि टाइम नहीं था। और यहाँ पर अभी नूर की आपने एक्टिंग देखी कैसे क्या कर रही थी, मैंने स्पीड बढ़ा रखी थी तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, मैंने बाद में देखा वीडियो। तो यहाँ पर बारी आ गई थी परांदा लगाने की, तो यहाँ परांदा लगा रही हूँ मैं इसके, और बड़ा मुश्किल मतलब लग रहा था, मुझे लग रहा था टेंशन हो रही थी कि परांदा ही नहीं निकल जाए, बट मैंने उसको ना रबड़ से ऊपर फिक्स कर दिया। वो वीडियो पता नहीं कहाँ ही क्लिप मेरे से मिस हो गया, वो मैंने आपको दिखाया भी है कि ऊपर फ्रंट पे आप अगर रबर बैंड लगा के उसको सिक्योर करोगे ना गुद से, तो परांदा कभी भी बच्चे का निकलेगा नहीं, बच्चा चाहे जैसे मर्जी करे। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, और उसका सूट भी बहुत सूट कर रहा था इसको। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था टीका, मांग टीका, जब ये राधा रानी बनी थी तब मैंने इसको लगाया था, तो मुझे याद आ गया था एक मांग टीका पड़ा हुआ है फ्लावर वाला, बस वो ही लगाया था। और इसी चक्कर में मैं लगा रही थी, मेरे को कैमरा ऊपर करने का ही नहीं टाइम लगा कि मुझे थोड़ा सा कैमरा ऊपर भी करना चाहिए था, जितना था बस उसी में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करना। फटाफट से डबल साइड वाली टेप से ना मैंने इसका मांग टीका लगा दिया था, और इसके ना फोरहेड पे बहुत ज़्यादा बाल है गाइस, जैसे मैंने भी पहले भी बताया। तो मांग टीका भी हिल गया और बिंदी भी इसकी गिर गई होगी। तो अपने पापा को दिखाने गई थी, वो भी बड़े खुश हो रहे थे देख देख कर इसको। फटाफट से इसको मैंने जूती निकाल के दी, इसने पहनी, और परफेक्ट साइज़ जूती का लिया था हमने इसका, ना ज़्यादा टाइट था ना ज़्यादा लूज़ था, कि भी चल जाएगा, मतलब कि बच्चे का 6-7 महीने आराम से पहन सकती है ये। तो फटाफट से इसकी चूड़ियाँ मिक्स मैच करी और फटाफट से इसको डाल दी। बोल रही मम्मी ऐसे नहीं ऐसे करके डालो, मैंने कहा बेटा फटाफट से पहन लो। 5 मिनट हो चुके थे, मतलब 5 मिनट रह गए थे 8 बजने में। तो फटाफट इस टाइम पे चाय भी पी रही थी, तो चाय भी नहीं पी पाई है। मैंने कहा बेटा चले जाओ, और 8:05 पे मैं इसको छोड़ कर आई हूँ स्कूल, क्योंकि 5 मिनट हो गई थी ये लेट। तो मैम ने इसे रोक लिया था पहले तो गेट पे, तो फिर मैंने बोला मैम बस थोड़ा सा टाइम लग गया इसको रेडी करने में, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो फटाफट से इसको अंदर लिया, मैडम भी बहुत खुश हुए इसे तो पहले देख के, स्माइल पास की, कह रहे अच्छा तभी इतना लेट आई है, मतलब इतना क्या बस लेट आई है। तो मैंने बोला हाँ जी मैम, बस इसको रेडी कर रहे थे ना तो टाइम लग गया। तो बस फटाफट से इसको मैंने जो है रेडी किया। इसका चुन्नी का नहीं डिसाइड हो रहा था, एक साइड मैंने ना इसके पिन लगा दी थी, और दूसरी साइड मैंने इसको बोला ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि बच्चों को शौक़ होता है ना ऐसे चुन्नी सेट करने का। फाइनली गाइस नूर को मैं छोड़ कर आ चुकी हूँ, और आज अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, हमारी ट्यूबलाइट किचन की जो है ना ख़राब हो गई है।
तो आपने देखा वो कितनी प्यारी लग रही थी। और आज मैं उसको काला टीका लगाना ही भूल गई। वैसे रोज़ लगाती हूँ, आज ही नहीं लगाया है उसको। और अच्छी लग रही थी, मैडम ने भी बोला समृद्धि सो प्रिटी, अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी, मतलब बिल्कुल पंजाबी ही मतलब लुक दिया उसको, पंजाबन लग रही थी आज। तो बस अभी आई हूँ, अब काम कुम करूँगी आराम से, क्योंकि उसको रेडी करना था, भेजना था, तो सारा टाइम लग गया उसी में, मतलब 15 जो भी आधा पौना घंटा जो भी था। तो अब फटाफट से करेंगे काम, फिर मिलते हैं आपसे।